बहुत सारे वक्फ बोर्ड पे चर्चा चल रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा हम भी बना लेते हैं, क्या होगा, थोड़ा गलती भी हो जाए तो चले, कोई बात नहीं, बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वक्फ बोर्ड क्या होता है, फिर उसके टाइप्स क्या है, हमारे भारत में कितने प्रकार के वक्फ बोर्ड है, सबके बारे में बताएंगे, ये क्या है, क्यों है। सबसे पहले होता है वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो उसने अपने जीवन में जो कुछ भी प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है, उसका यूज प्राइवेट प्रॉफिट में नहीं बल्कि चैरिटेबल के लिए यूज किया जाए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाए, तो वो इस्लामिक लॉ के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है। तो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह को डेडिकेट हो जाता है। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है जो गॉड को ट्रांसफर हो जाती है, भगवान अल्लाह उनको नाम से ट्रांसफर हो जाती है पूरी ऑनरशिप प्रॉपर्टी की। जो वाकिब होता है ना, वाकिब होता है, उसका मतलब जो बंदे ने वाक किया है उसकी ऑनरशिप या उनकी फैमिली की ऑनरशिप भी कई हद तक, बहुत सारे केसेस खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक ट्रांजिशन में जो वाकिब होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी में अपने लिए कोई लोभ इंटरेस्ट नहीं रख सकता है। नो इंटरेस्ट, नो प्राइवेट गेन, सिर्फ गॉड के लिए, रिलीजियस गेन के लिए हो सकता है। मुताबली ना वक्फ की प्रॉपर्टी का पर्पस होल्डर कर सकता है, ना ही वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से बेच सकता है। मतलब नहीं इनको कुछ कर सकता है, ना ही इसको बेच सकता है। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई इनको बेच नहीं सकता अपनी मर्जी से। वक्फ इस्लामिक लॉ, वक्फ परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। वक्फ जो है ओनली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें ईदगाह बना दीजिए कहीं पे, ईदगाह में जो पैसा खर्च होगा उसमें होगा, मस्जिद हो सकती है, और मस्जिद के बगल अगल में जो दुकानें सब होती है ना, उसके लिए इनकी प्रॉपर्टी की यूज होता है। ये आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है पब्लिक वक्फ, एक क्वासी पब्लिक वक्फ, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक वक्फ क्या था, तो पहले पब्लिक वक्फ होता है ये प्रॉपर्टी ओनली पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। पब्लिक वक्फ में ओनली पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा होता है क्वासी पब्लिक वक्फ। क्वासी पब्लिक वक्फ, इसमें एक हिस्सा पब्लिक वेलफेयर के लिए और दूसरा फैमिली के लिए यूज किया जाता है। लेकिन प्राइवेट जो होता है ना, वो इंसान अपनी फैमिली के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब उनकी फैमिली की लाइन खत्म हो जाए तब वो प्रॉपर्टी पब्लिक या फिर चैरिटेबल में यूज होगा। ये जो प्रथा है ना, लगभग 100 नहीं 1000 साल से चलती आ रही है। हमारे भारत में वक्फ की प्रथा कई सालों से चलती आ रही है। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया था, 1913। इसमें जो होता था वक्फ को कैसे गवर्न किया जाए, मीन्स कंट्रोल होल्डर कौन रहेगा या मैनेज कौन करेगा, 1913 में जो आया था। फिर 1923 में आया इंडिपेंडेंस, 1923 में इसको रिप्लेस करके फिर 1995 में आया, वो अभी तक चल रहा है। आज के डेट में हमारे भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, शिया सुन्नी ये सब है। बोर्ड का काम है जो स्टेट की प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसको कैसे मैनेज करना, वक्फ की जमीन से पैसे कमाने और उस पैसे को
चैरिटेबल पर्पस के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, या फिर अन्य एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। इसी साथ नेशनल लेवल पर भी बोर्ड आता है, सेंट्रल वर्क काउंसिल। इसके मुताबिक 9.4 लाख एकड़ जमीन इसके पास है। 9.4 लाख एकड़ इसके पास जमीन है, जिसमें 8.7 लाख इनमूवेबल है। इनमूवेबल जो चेंज नहीं हो सकता है, इनमूवेबल बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो सकता है, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिद या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। लेकिन ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरकार का तो कोई और ही एजेंडा है। यहीं पे एक एग्जाम्पल तौर पे समझ लीजिए कि तमिलनाडु की घटना है। 2022 में एक गांव में एक लोकल ने अपनी जमीन बेचना चाह रहा था, तो उसको लोकल अथॉरिटीज ने बताया कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उनकी जमीन नहीं, बल्कि वो गांव ही पूरा वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। बताइए ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है इसको। जिसके पास जो है वो अपने ही में खुश है। अब बीजेपी कह रही है कि इन्हीं करप्शन को दूर करने के लिए 2 मुसलमान महिला भी होनी जरूरी है, ताकि इनकी इम्प्लीमेंट और तेजी से हो और अच्छे तरीके से हो। अगर जिनको ये दिक्कत है ना इससे, कृपया अपने मेडिकल स्टोर में जाके अच्छी से दवाई कराएं, ब्रांड